अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स बताऊंगा। तीनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग केसी 100 के स्टॉक्स हैं। तो मैं तभी आप लोगों को इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी दूंगा, ताकि फिर आप लोग देख के समझ भी लीजिएगा कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल्स कौन से बनते हैं और बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दें, ताकि फिर आप लोगों तक इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो ये तीनों कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल मेरा आप लोगों को देने का मकसद ही है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। वो इसलिए कि बजट के बाद ना आप लोग ये तीनों कंपनीज के स्टॉक्स में तेजी और बुलंद देखेंगे, यानी कि 23 से ये तीनों कंपनीज के स्टॉक्स ना आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी तो ये ना 23 से बढ़ के नीचे की तरफ आके यानी कि डिप पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इन कंपनीज के स्टॉक्स में कोई खराबी नहीं है। मैं आप लोगों को इसीलिए इनकी बाय कॉल भी दे रहा हूँ और आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग इनको बाय करिएगा, ताकि फिर कैपिटल गेन आप लोगों को ये स्टॉक तेजी से बढ़े तो आप लोगों को अच्छे हासिल हो जाए। तो इसके अलावा आप लोगों की कोई भी सवाल हो ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी करके बताएं, ताकि फिर मैं आप लोगों के सवाल के आंसर ना आप लोगों को दूं। लेकिन कल जो आप लोगों के ज़्यादातर सवाल आए थे ना पेनी स्टॉक के हवाले से, तो मैं आप लोगों को ना पेनी स्टॉक्स की बाय कॉल इसीलिए नहीं दे रहा होता हूँ, ना मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ, जबकि ज़्यादा लोगों के सवाल पीआईए के हवाले से आ रहे थे। देखिए आज किस तरह से पीआईए को दोबारा लोअर लॉक लगा, कल भी लोअर लॉक लगा था, आज भी लोअर लॉक लगा पीआईए के स्टॉक को। मैं तभी देखें आप लोगों ने इसीलिए इसकी बाय कॉल नहीं दी, जबकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स थे कि अगर मैं चाहता ना तो मैं आप लोगों को उन स्टॉक्स की बाय कॉल दे देता। वो सारे पेनी स्टॉक्स थे, लेकिन मैंने आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल इसीलिए नहीं दी कि इससे बेहतर है आप लोग किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें, जिनका आप लोगों को डिविडेंड मिलता रहे और जो तेजी से बढ़े, तो आप लोगों को कैपिटल गेन यानी अच्छे हासिल हैं जब आप लोग हाई रेट्स पे स्टॉक को सेल करें। क्योंकि जिस तरह से लोग ना ज़्यादातर पेनी स्टॉक में पैसे हारते हैं और लॉस लोगों को देखिए इसीलिए होता है कि वो लोग ना पेनी स्टॉक को यानी कि अच्छा खासा हाई पे बाय कर लेते हैं। पीआईए की मिसाल देखिए आप लोगों के सामने आ चुकी है कि किस तरह से 32-33 रुपये तक गया है और 33 रुपये वाला पीआईए का स्टॉक ना ऑलमोस्ट 26-27 रुपये तक आ रहा है, यानी कि और ये मजीद नीचे आएगा। वो इसलिए कि ये बड़ा इसीलिए था कि प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी और न्यूज़ें ही होती हैं जो स्टॉक को बढ़ाती हैं। तो आप लोगों ने खुद ये स्टॉक की मिसाल देख ली। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप लोगों ने टॉम सीएल के स्टॉक को बाय करा हुआ होता है या आप लोगों ने कोई भी ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक को बाय करा हुआ, जिन जिन स्टॉक्स की ना मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बाय कॉल दी, तो आप लोगों को यानी अच्छे पैसे बच जाते और प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे आते। तो जो मैं 3 कंपनीज के स्टॉक्स की आप लोगों को अभी बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने बाइंग करी भी हो तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, कोई खराबी नहीं है इन कंपनीज के स्टॉक्स में। सिर्फ ये अभी आप लोगों को डिप पे इसीलिए मिले, अगर कोई स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो आप लोगों के पास बाइंग का अच्छा मौका है कि आप लोग इसको बाय कर लें। डिप पे ही स्टॉक को चाहिए बाय करना और हाई पे स्टॉक को सेल करना चाहिए, ताकि फिर आप लोगों को हाई पे प्रॉफिट अच्छा मिल जाए और लो पे यानी कि आप लोगों को स्टॉक सस्ते मिल जाए। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है एवेंसियन लिमिटेड, एवीएन इसका कोड है। केसी 100 में कंपनी आती है और बहुत ही मजबूत केसी 100 का ये स्क्रिप है। और अगर मैं इस स्टॉक के पिछली हिस्ट्रीज के हाइस की बात कर लूँ तो 130 रुपये से भी ऊपर गया था, सितंबर 2021 की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर वहाँ सेलिंग प्रेशर बढ़ा है और जिस तरह से केसी 100 से पॉइंट्स निकलना स्टार्ट हुए, इसलिए कि केसी 100 भी अच्छा खासा बढ़ चुका था और 49,000 पे केसी 100 उस वक्त ट्रेडिंग कर रहा था। तो ये स्टॉक तभी तेजी से नीचे की तरफ ही आता रहा, जबकि उस वक्त तो इसने अपनी एक कंपनी जो कि इसकी सब्सिडरी कंपनी है ऑक्टोपस डिजिटल, उसको भी इसने पीएसएक्स में लिस्टेड किया। एवेंसियन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 52 रुपये के रेट्स पे ना एवेंसियन का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करे। देखिए इसके जो मजबूत सपोर्ट लेवल्स बनते हैं ना, यानी कि अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हैं और ये डिप मारता है, वैसे भी इसका 40 रुपये का तो ये मजबूत सपोर्ट लेवल है, लेकिन जो इसका बिल्कुल आखिरी सपोर्ट लेवल बनता है ना, वो इसका बनता है 32 रुपये का, यानी कि 32-33 रुपये का ना ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। 2020 ईयर की बात कर रहा हूँ, यानी कि लॉकडाउन वाले ईयर की, उस वक्त ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बना था और 32-33 रुपये के रेट से एवेंसियन का स्टॉक तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ था और तेजी से ऊपर की तरफ फिर ये गया था, 100 रुपये से भी ऊपर निकला था 2021 ईयर में। तो अभी अगर ये आता है तो ना इसका 40 रुपये का मजबूत सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये तो अभी 52 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो फिर यहाँ भी आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि इसको आप लोग बाय कर लें। तो आप लोग ने ऑलमोस्ट 2 मंथ को देखते हुए बाय कर लें, यानी कि बजट से पहले पहले मैं आप लोगों को इसकी बाइंग का इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बजट के बाद ना एक तेजी आप लोगों को बिल्कुल दिखने में आएगी सारी कंपनीज के स्टॉक्स में। तभी केसी 100 आप लोग खुद देख रहे हैं कि आज के इनकी ट्रेडिंग में भी केसी 100 ने कोशिश करी है कि वापस केसी 100 ना 67,000 पॉइंट्स तक आए, लेकिन सपोर्ट मिल नहीं पाई। इसलिए कि ज़्यादातर हैवी वेटेज स्टॉक्स ना यानी कि नीचे की तरफ आए हुए थे और बाइंग उनमें जनरेट नहीं हो पाई, तो इसीलिए केसी 100 भी यानी कि 67 तक पहुंचा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ना यहाँ तक पहुंचेगा 67,000 तक। तो इसके अलावा ना एवेंसियन के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते। एवेंसियन की आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 52 रुपये के रेट्स पे एवेंसियन का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए इसके जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनते हैं ना,
अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये इसके बनते हैं 38 से लेके 40 रुपए के, यानी कि 40 रुपए तक ये स्टॉक आ जाएगा। अगर कोई भी ऐसा सेलिंग प्रेशर बढ़ता है ना इस कंपनी के स्टॉक में, तो ये आप लोगों को यहाँ तक ना आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये अभी एकोमुलेशन की फेज में चल रहे हैं और यहाँ से आप लोग इसकी बाइंग करना स्टार्ट कर दें, इसलिए कि बजट से पहले पहले देखिए आप लोग के पास इसको मौका अच्छा है कि इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जमा कर लें, क्योंकि उसके बाद ना एक तेज़ी और एक बुल्लन आप लोगों को दिखने में आएगा। और जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना 68 रुपये का, ये इसका रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा और ये इससे भी ऊपर निकलेगा। और पिछली स्ट्रीज के हाइस्ट तो आप लोग जानते हैं एविंसियन के, जब ये 120 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा, 2021 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो तब तो कितना अच्छे यानी कि वॉल्यूम्स भी बने थे और कितना अच्छा इस कंपनी के स्टॉक में काम भी हुआ था। लेकिन अभी तो ये 52 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो फिर यहाँ भी मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दूंगा और रेकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ इसको बाय कर लें। वो इसलिए कि इसके ना डिविडेंड भी शानदार है, पे आउट की हिस्ट्री तो आप लोग खुद जानते होंगे इसकी कितनी शानदार है, जिसमें ये डिविडेंड्स भी दे रही होती है और बोनस शेयर्स भी ये कंपनी दे रही होती है। तो ये था एविंसियन का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये ऑयल एंड गैस के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। इस दवा की देखिए ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो कितनी ज़बरदस्त OGDC की परफॉर्मेंस भी रही है। कहाँ देखा है तो 75 रुपये से OGDC का स्टॉक तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ है और फिर कंटिन्यूसली ये स्टॉक ऊपर ही की तरफ गया है, 100 रुपये से ऊपर पर ही ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 119 120 रुपये ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। तो 158 रुपये तक का तो इसने हाई लगा दिया, लेकिन अभी ये ऑलमोस्ट नीचे की तरफ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम्स इसमें बन नहीं पा रहे और ये अभी डिप पे आ रहे थे। फिर आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग इसको एक्यूमुलेट करते हैं ताकि फिर जैसी तेजी से ये स्टॉक बढ़े ना तो फिर आप लोगों को कैपिटल गेन इसमें अच्छा हासिल है। तो ये स्टॉक की ना बाय कॉल मैं आप लोगों को इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि सर्कुलर डेट की बातें चल रही हैं कि गर्दिशी कर्जा ना कम होने की तरफ जाएगा, जो कि IMF पाकिस्तान को लोन भी दे रहा है, जो कि पाकिस्तान को जून के एंड तक लोन मिल जाएगी। तो तभी मैं आप लोगों को ना इसकी बाय कॉल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि जैसे ही IMF को लोन पाकिस्तान को मिलता है ना तो आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को तेजी से यानी बढ़ते हुए देंगे। वैसे भी हैवीटेज स्टॉक है और बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का ये स्टॉक है। लेकिन इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना OGDC के, तो वो बनते हैं 100 रुपये से लेके ना 105 108 रुपये, यानी कि 110 रुपये तक ये पूरा ना इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स बने हुए OGDC के। और बजट से पहले पहले मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल इसीलिए दी कि आप लोग इसको बाय कर लिएगा। लेकिन इसके अलावा ना मैं आप लोगों को OGDC के टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी देता हूँ कि मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, OGDC के बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं। तो ये फिर हम OGDC के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। OGDC के स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 118 119 रुपये के रेट्स पे OGDC का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। इसके जो सपोर्ट लेवल बनते हैं ना वो 105 रुपये से लेके ना 110 रुपये तक के, ये इसके यानी पूरे मजबूत सपोर्ट लेवल्स है अगर ये डिप मारता है। वैसे भी मैं आप लोगों को बजट से पहले इसकी बाइंग का इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक है और जैसी सर्कुलर डेट कम होता है ना तो फिर 23 से आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को ना बढ़ता हुआ देंगे और 158 रुपये से भी ऊपर निकलेगा और ऑलमोस्ट ये 200 रुपये से भी ऊपर निकल जाएगा। और जिस तरह से ये स्टॉक बढ़ा है आप लोग को देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को 75 रुपये से इसकी बाय कॉल दी और ये कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दें ताकि फिर आप लोगों तक अगली वीडियो ना बर वक्त पहुँचती रहे। तो जो मैंने आप लोगों को बताया ना इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स 100 रुपये से लेके 105 रुपये तक, तो ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन अभी ये जिन रेटों पे ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ भी आप लोग इसको बाय कर लें। तो ये था OGDC का टेक्निकल एनालिसिस। थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये ऑयल मार्केटिंग के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, PSO इसका कोड है। 1976 से कंपनी काम कर रही है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। और दोबारा मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है क्योंकि अभी तो वैसे भी सर्कुलर डेट की बातें चल रही हैं कि सर्कुलर डेट भी कम होने की तरफ जाता है। क्योंकि देखिए जैसे ही सर्कुलर डेट डिजॉल्व होगा ना तो सबसे ज़्यादा यानी जो बेनिफिशियरी है ना वो PSO है। लेकिन इसके अलावा PIA अगर होता है ना प्राइवेटाइज तो फिर PIA की तरफ से भी ना PSO को पेमेंट मिलेगी। तो फिर तेजी से आप लोग PSO का स्टॉक ना बढ़ता हुआ देख सकते हैं। मैं तभी देखें आप लोगों को इसकी बाय कॉल इसीलिए दे रहा हूँ कि ये KC 100 का मजबूत हैवीटेज स्टॉक है और अगर KC 100 में मजीद बुल्लन आता है ना, वैसे भी KC 100 तो बुलिश होगा और 70,000 का लेवल भी ना KC 100 ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा। PSO के स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 168 रुपए के रेट्स पे ना PSO जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए इसके जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनते हैं ना वो बनते हैं 145 रुपये से लेकर ना 150 रुपये तक के, ये मजबूत सपोर्ट लेवल है PSO के। बिल्कुल अगर यहाँ तक आता है तो आप लोग इसको बाय कर लिएगा, इसमें ऐसी कोई ख़राबी नहीं है। और वैसे भी सर्कुलर डेट अगर रिजॉल्व हो जाता है, जो कि IMF भी कह रहा है कि रिजॉल्व करो लाजमी, तो फिर तेजी से आप लोग ना इस स्टॉक को बढ़ता हुआ देंगे। KC 100 के एक और मजबूत कंपनी की बात कर लेता हूं तो इसका नेम है PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल। इसकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 168 रुपये पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूं ना, अगर ये डिप मारता है तो इसके बनते हैं 145 रुपये से लेके ना 150 रुपये तक के, ये
पीएसओ के मजबूत सपोर्ट लेवल्स बनते हैं अगर ये नीचे की तरफ आता है, लेकिन ये यहीं से बुलिश होता है ना और ये तेजी से बढ़ता है ऊपर की तरफ, तो इसका बनता है एक रेजिस्टेंस, वो बनता है 190 रुपये का, यानी कि 190 रुपये का ये इसका मजबूत रेजिस्टेंस है। कि जैसे ही 190 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो फिर ये ना 218 रुपये के हाई को भी ब्रेक करके पीएसओ इससे ऊपर निकलेगा। तो यहाँ आप लोग के पास मौका अच्छा है कि आप लोग इसको बाय कर लें, लॉन्ग टर्म में आप लोगों को कैपिटल गेन अच्छा हो जाएगा। और इस वीडियो को भी लाइक कर दिएगा। तो ये था पीएसओ का टेक्निकल एनालिसिस। तो वैसे भी पिछली स्ट्रीज में तो खुद आप लोग इनके हाइस जानते हैं कि ये स्टॉक कहाँ तक गए थे, यानी कितना ऑल टाइम हाइस तक ये स्टॉक गए थे और अभी डिप पे मिल रहे हैं। तो आप लोग के पास शानदार मौका है कि आप लोग इसको बाय कर लें। और वैसे भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ना इन कंपनीज के स्टॉक्स की होल्डिंग करके रखी हुई है, तो फिर तभी मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी। और कोई भी आप लोगों के सवाल हो ना इसके अलावा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे करके बता भी दिएगा, ताकि फिर मैं आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दे दूं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूं कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, लाइक पे क्लिक कर दें, ताकि फिर आप लोगों तक इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।